हेलो अचीवर्स। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ्स एमसीक्यू सीरीज का सेकंड टॉपिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then we have to find the value of x। तो क्योंकि हमें एक जीरो गिवन है -3, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर हमें पता है कि px k minus 1 x square plus kx plus 1 गिवन है और वो ये कह रहा है कि -3 इसका एक जीरो है, तो इसका मतलब p -3 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जहाँ भी x है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू -3 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा k माइनस 1 -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसे। -3 स्क्वायर 9, 9 इंटू के 9 के -9, यहाँ से होगा ये -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0, 9 के -3 के इक्वल टू 6 के, और ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। अब 6 के इक्वल टू ये -8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा, के हो जाएगा 8/6 यानी 4/3। तो ये हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 4/3 ऑप्शन 1। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, if zeros of x square plus a plus 1x plus b are 2 and -3, then we have to find the value of a and b। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस अगर गिवन हो और जीरोस अगर अल्फा एंड बीटा है, तो जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, इसे हम अल्फा ले लेते हैं और इसे बीटा ले लेते हैं, ये दोनों जीरोस गिवन है। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस -3 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट माइनस बी होता है, तो माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है जो 1 है। यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका -a -1, और जब ये -1 इधर जाएगा तो कैंसिल आउट होके ए की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, तो ए 0 आ गया। वैसे तो आंसर यहीं पे आ गया हमारा, क्योंकि ए 0 का ऑप्शन एक ही है, डी। फिर भी अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी हम यूज करेंगे, और अल्फा बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। अल्फा बीटा यानी 2 इंटू -3, और सी होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म सॉरी, बी अपॉन ए 1 रहेगा। ये होगा आपका -6 इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू -6 यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। यह हमें बताना है कि इसके जीरोस दोनों ही पॉजिटिव होंगे, दोनों ही नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या बोथ इक्वल। तो देखते हैं, पहले हम इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास बी 99, तो -99 अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो नीचे बनाएगा। अल्फा बीटा देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा आ जाएगा हमारे पास, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म 127, और ए वंस अगेन 1 ही है। अब यहां पे हमें ये पता चल रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अब दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो सकता है जब या तो दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो,
या फिर दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, तब भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है। यहां से क्या पता चल रहा है कि दो नंबर का सम नेगेटिव आना चाहिए, यानी हमें -99 गिवन है तो नेगेटिव आना चाहिए। दो नंबर का सम नेगेटिव तभी आ सकता है जब या तो दोनों ही नेगेटिव हो या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव वाला बड़ा हो और पॉजिटिव छोटा हो, तब ऐसा पॉसिबल है। बट दोनों में कॉमन केस क्या है? दोनों में कॉमन केस है नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया बोथ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस p x प्लस 1 माइनस c सच दैट अल्फा प्लस 1 यानी अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें गिवन कंडीशन है। तो इसे थोड़ा ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो अल्फा की मल्टीप्लाई पहले बीटा में होगी तो अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा की 1 में होगी तो प्लस अल्फा हो जाएगा, 1 की बीटा में करेंगे बीटा एंड देन 1 इंटू 1 1। तो ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यूज कहाँ से मिलेगी? वो यहाँ से जो इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि p के साथ x अकेला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब माइनस पी, यानी कि माइनस माइनस पी, माइनस माइनस पी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी पी। और अल्फा बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। सी कितना है हमारा? ये पूरा सी है, कांस्टेंट टर्म, तो माइनस पी माइनस सी अपॉन 1, तो ये इतना ही रहेगा, माइनस पी माइनस सी। इन वैल्यूज को, यानी इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई पी, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। पी से पी कैंसिल, ये माइनस सी है और इस 1 को इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और सी की वैल्यू आ गई 1। तो इसने ये बोला था सी की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2/3 एंड 2/3। तो हमें जीरोस गिवन है, तो जीरोस यानी कि सपोज करो अल्फा आपके पास -2 ले लेते हैं हम इसे, और बीटा हम ले लेते हैं 2/3। अच्छा, पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला होता है हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जहाँ पे के कोई भी कांस्टेंट होगा। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, तो यहाँ से देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, -2/3 और +2/3, तो ये तो 0 हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 0। और अल्फा बीटा की वैल्यू ये हो जाएगा -2/3 इंटू 2/3, तो अल्फा बीटा आ गया -4/9। इन वैल्यूज को इधर पुट कर देते हैं, के एक्स स्क्वेयर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस माइनस -4/9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ एलसीएम लें तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेट कर लेते हैं, 9
ये हो जाएगा आपका 9x² -4। तो हमारा मेन इक्वेशन है वो तो ये आना चाहिए 9x² -4, बाकी जो है वो कांस्टेंट है, तो वो कुछ भी हो सकता है। अब ऑप्शन में चेक करते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है। पहला है 4x² नहीं है ये, दूसरे में भी नहीं है क्योंकि 9x² +4 है जो कि हमारे पास -4 है, और ये है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर जीरोस ऑफ 4x² -17x + k -4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें जीरोस गिवन है अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, यानी जो एक जीरो है दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो ऐसे केस में हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो का यूज करेंगे। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a होता है। जीरोस हमें गिवन है अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, और c की वैल्यू यहां से हम देखें तो c k -4 है और a 4 है, या अल्फा से अल्फा कैंसिल, इधर बचेगा 1 = k -4 अपॉन 4। 4 इस तरफ आएगा, 4 = k -4, और जब -4 इस तरफ आएगा तो ये 8 हो जाएगा, तो k की वैल्यू मिल जाएगी 8, और k की वैल्यू 8 का मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k, then find the value of k such that alpha plus beta square minus alpha beta equal to 24। तो ये भी क्वेश्चन इजी है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 24 हमें गिवन है। इनकी वैल्यूज कहां से फाइंड करेंगे, ये गिवन इक्वेशन से। इक्वेशन हमारे पास है 2x² + 5x + k। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -5/2, और अल्फा बीटा c अपॉन a, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k अपॉन 2। इन वैल्यूज को यहां पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह डालेंगे -5/2 का स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा की जगह k/2 इक्वल टू 24। अब बस इसे सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये -5/2 का स्क्वायर होगा 25/4। एक काम करता हूँ, मैं इस 24 को इस तरफ ले आता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा, और इस k/2 को इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा, 4 एलसीएम, ये 25 - 24 4 जा 96, इधर हमारे पास k/2 है। अच्छा, इस 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इधर बचा हमारे पास 25 - 96, यानी 6 में से 5 गए 1, और 9 में से 7, और ये आएगा माइनस का अपॉन 2 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू आ रही है -71/2, -70/2 यानी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 11x + 42 इज 7। अच्छा ठीक है, इसने कहा है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास kx² + 11x + 42, kx² + 11x + 42, इसके जीरोस का प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा, ये 7 है। अच्छा, अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी हमारे पास है 42, ये सी है कांस्टेंट टर्म, और ए कितना है, के,
तो 42/k = 7। इसे सॉल्व करते हैं तो 42/7 और के इधर आ जाएगा। ये 7 6 42, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब उसने कहा है कि के -4 x² प्लस के +1 x+5 के जीरोस फाइंड करो। अब के की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, उसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो 6 - 4 x² प्लस 6 + 1 x+5, 6 - 4 2x² प्लस ये 7x हो जाएगा और ये +5। अब इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। 5 2 = 10, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 10 मिले और प्लस या माइनस करके 7, वो दो नंबर होते हैं 2 और 5। तो ये 2x और 5x +5। यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन आएगा। एक मिनट। तो इनमें से 2x कॉमन आएगा, इधर बचेगा x और यहाँ से बचेगा 1, क्योंकि 2x हम पूरा कॉमन ले चुके हैं। ऐसे ही ये साइन प्लस का, और इन दोनों में से 5 कॉमन आएगा, x और यहाँ से बचेगा 1। दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, तो कॉमन ले लेते हैं x+1, और बाहर से बचेगा 2x + 5। ये तो फैक्टर आ गए, बट हमें निकालना है 0। तो इसके लिए हम पहले x+1 को एक बार 0 रखेंगे एंड 2x + 5 को 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, ये 5 इधर आएगा -5 और 2 डिवाइड होगा, तो x -1 है और x -5/2। ये ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन डी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ 5x² + p + q + rx + pqr is 0। तो हमें फाइंड करना है p³ + q³ + r³ की वैल्यू। तो सम ऑफ जीरोस 0 गिवन है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा + बीटा, ये हमें 0 गिवन है। और अल्फा + बीटा क्या होता है? -b/a। तो यहां से चेक करते हैं, -b कितना है हमारे पास? -p + q + r, और a की वैल्यू कितनी है? 5। ये हमें गिवन है 0। तो ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा p + q + r = 0। 5 × 0 0। ये नेगेटिव साइन भी खत्म हो जाएगा। p + q + r = 0। अच्छा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? p³ + q³ + r³ की। तो क्लास 9th में आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि इफ p + q + r = 0, देन p³ + q³ + r³ = 3pqr। ठीक है, तो बस इसका सीधा आंसर आ गया 3pqr। क्यों? क्योंकि p + q + r 0 है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब आंसर होगा 3pqr, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 8x + k is 40, then find the value of k। तो क्या गिवन है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, यानी कि इफ जीरोस हमारे अल्फा एंड बीटा हैं, if zeros are alpha and beta,
तो हमें गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 एंड वी हैव टू फाइंड के। तो देखो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी 2 अल्फा बीटा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जिसकी पता हो। अल्फा प्लस बीटा इस पॉलिनोमियल से देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस माइनस 8, 8 हो गया। और अल्फा बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए, यानी के अपॉन 1 यानी के। तो इन वैल्यूज को यहां पुट करने पे देखो क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा 8 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा स्क्वायर, ये हमें 40 गिवन है, और 2 अल्फा बीटा यानी 2k। बस इसे सॉल्व कर देते हैं, ये 64 हो जाएगा, माइनस 40 इक्वल टू 2k। तो 64 माइनस 40 24, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, इक्वल टू k। तो k की वैल्यू मिल जाएगी 12, 12 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ जीरोस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो हमें बताना है कि ए एंड सी हैव सेम साइन, ए एंड सी हैव अपोजिट साइंस, बी एंड सी हैव सेम साइन, या फिर बी एंड सी हैव अपोजिट साइंस। तो जीरोस हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जीरोस इक्वल है। अच्छा, इक्वल जीरोस कब होता है, इक्वल जीरोस की कंडीशन हमने पढ़ी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी डी शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस 4ac को इस तरफ ले आऊं तो प्लस का 4ac हो जाएगा। अब देखो, ये बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है और कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये इक्वल टू में है, तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो टोटल टर्म्स आएगा ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव कब होगा, या तो ए एंड सी दोनों ही पॉजिटिव हो, या ए एंड सी दोनों ही नेगेटिव हो, तब ये टर्म पूरा पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा कि या तो ए एंड सी दोनों ही पॉजिटिव हो, या दोनों ही नेगेटिव हो, यानी कि दोनों को सेम साइन होने चाहिए। तो ए एंड सी के सेम साइन होने चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एग्जैक्टली 2 जीरोस, एट लीस्ट 2 जीरोस, एट मोस्ट 2 जीरोस, या ऑल ऑफ दीज। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमें क्या बताता है, डिग्री हमें बताता है एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस। अब इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब है कि इसके मैक्सिमम 2, एट मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। एट मोस्ट 2 यानी ये, हाँ, दो से कम हो सकते हैं, हो सकता है कोई भी जीरो ना हो। जैसे डिग्री 2 है ये, तो डिग्री 2 का मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, पैराबोला की शेप में। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, इसमें ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके दो जीरोस होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पैराबोला कुछ इस तरह से बन जाए, यानी ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें एक ही जीरो है, या आप बोल सकते हो कि इसमें दो जीरोज है लेकिन दोनों इक्वल जीरोज है, जीरोज या रूट्स कुछ भी बोल लो। और ग्राफ ऐसा भी बन सकता है जिसमें ये एक्स को टच ही ना कर रहा हो, तो इसका मतलब नो जीरो। तो डिग्री से क्या पता चलता है कि मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, तो ऑप्शन एट मोस्ट 2 जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
If a and b are zeros of 2x square plus 4x minus 9 equal to 0, then find the value of 1 upon a square plus 1 upon b square. ठीक है, तो a और b इसके जीरोस हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी 4 माइनस 4 और अपॉन ए यानी 2, तो ये हो जाएगा आपका -2। ये वैल्यू आ गई a प्लस बी की। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c अपॉन ए, c हमारे पास है -9 और a है 2, तो a प्लस बी और ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली। हमें फाइंड करनी है वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर की। तो अगर हम यहाँ एलसीएम लें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और यहां से बी स्क्वायर कैंसिल, ये ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली है -2, इसका स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी की वैल्यू है -9/2, और नीचे ए बी का होल स्क्वायर यानी -9/2 का होल स्क्वायर। यहां ये 2 से 2 कैंसिल, ये होगा -2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस और माइनस प्लस, तो +9, और अपोन में हमारे पास है 81/4 हो जाएगा ये, तो ऊपर हो गया 13, और ये रेसिप्रोकल होके 4/81 हो जाएगा। तो कुछ कर तो रहा नहीं है, तो 13 4 जा 52/81, ये हमारा आंसर आ गया 52/81, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4 इज, तो हमें बताना इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल जिसका जीरोस -3 and 4 है। तो जीरोस यानी कि अल्फा मान लेते हैं -3 है, और बीटा को ले लेते हैं 4, जो हमें गिवन जीरोस हैं ये दोनों। अच्छा, हमें पता है कि पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, तो हम पॉलिनोमियल बना ही लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ वैल्यू देखते हैं क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी अगर इन दोनों को प्लस करें अल्फा प्लस बीटा, तो हमें मिलेगा -3 + 4 यानी 1, तो ये 1x हो जाएगा, और अल्फा बीटा अगर हम फाइंड करें तो 4 3 12 माइनस का, तो -12। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, यहाँ -12 है, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये सारे प्लस है ये भी गलत है। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा ठीक है, देखो इस इक्वेशन में अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा 12, तो ये सेम ही आ गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, अगर इसको हम देखें तो 24/2 यानी 12 तो आ रहा है, बट 2/2 ये प्लस का बना रहा है, जबकि यहाँ पे माइनस का बनाना चाहिए था, क्योंकि माइनस का बना होता तभी माइनस बी होके वो वापस प्लस का होता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
graphic of quadratic polynomial px equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 is parabola opens downward। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि ax square प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है। पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ, वो डिपेंड करता है इस a पे। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, और अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ये कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, a तो 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये टर्म ही 0 हो जाएगा पूरा, तो ये बचेगा लीनियर, क्वाड्रेटिक तो रह ही नहीं फिर ये। तो इसका मतलब है कि a 0 नहीं हो सकता, और वैसे भी कंडीशन गिवन है कि 0 नहीं है, तो ऑप्शन हमारा होगा a शुड बी लेस देन 0 अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। हमें इसके रियल रूट्स चाहिए। हमें पता है कि रियल रूट्स के लिए कंडीशंस क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अगर ये लेस देन 0 हुआ तो रियल रूट्स नहीं होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो डिग्री देख के बता देंगे कि हाँ इसके 2 जीरोस हो सकते हैं या 1 या 2 जीरोस हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना, पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो b का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, और c हमारे पास 8 है। तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 माइनस 32, बट ये तो आंसर आ गया हमारा -28 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि इसका रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट। हाँ, इमेजिनरी रूट हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं, बट इमेजिनरी आपके सिलेबस में नहीं है, तो और उसने पूछा भी रियल रूट्स के बारे में है, तो रियल रूट्स इसमें एक भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन का। असर्शन कहता है कि इफ द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जीरोस हमें गिवन है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हम लेट कर लेते हैं कि लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है यहाँ पर। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो इनका जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए, क्योंकि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस 1 होता है। अच्छा, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस ये माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस पी अपॉन 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए यानी क्यू अपॉन 1 क्यू। ये जो हमें मिला है एक अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो इसमें क्या करते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। जब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, और एक माइनस का 2 अल्फा बीटा यहां पे भी है, इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, तो ये माइनस पी हो जाएगा, माइनस पी का स्क्वायर, और 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा इक्वल टू
1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इस 1 को अगर मैं लेफ्ट हैंड की तरफ ले आऊँ तो ये -1 हो जाएगा, और 4q को राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर दे तो +4q हो जाएगा। तो ये आ गया पी स्क्वायर -1 इक्वल टू 4q, और यही हमें इसने बोला था कि पी स्क्वायर -1 इक्वल टू 4q होगा, तो इसका मतलब असर्शन हमारा ट्रू है। अब रीजन देखते हैं कि रीजन में क्या होगा। तो रीजन देखते हैं। रीजन में इसने बोला है कि अल्फा बीटा अगर जीरोज हैं x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी का, तो ए बी जीरोज होने चाहिए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा प्लस सी का। ठीक है, चेक करते हैं। पहले पहले हमारे पास है x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी, तो इसके जीरोज गिवन है अल्फा और बीटा। तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ब्रैकेट खोल के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस ए एक्स, फिर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एक्स, और ये प्लस का ए बी माइनस सी। यहां से माइनस एक्स कॉमन लेने पे हमें ए प्लस बी मिलेगा प्लस ए बी माइनस सी। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया इस इक्वेशन को। अब क्योंकि गिवन है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी अपॉन 1, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है सी अपॉन ए, सी हमारा ये पूरा हो जाएगा ए बी माइनस सी अपॉन 1। अब इस सी को ट्रांसपोज कर देते हैं इधर, तो हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली और हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू भी है। ये क्यों चाहिए? ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या ए बी इस दूसरे गिवन इक्वेशन के जीरोज हैं या नहीं है। तो हम इसका और इसका यूज करके इक्वेशन बनाते हैं, और वो इक्वेशन अगर ये दूसरे के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यहाँ पे ए प्लस बी होगा, क्योंकि ए और बी इसके जीरोज है, हमें यही वेरीफाई करना है, एक्स प्लस ए बी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, और ए बी की वैल्यू है अल्फा बीटा प्लस सी। अब इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, ये ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी। अब इन दो के पेयर्स बना लेते हैं, इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा एक्स माइनस अल्फा माइनस, और इनमें बीटा कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा एक्स, क्योंकि बाहर साइड माइनस का है तो ये साइन बदल जाएगा और ये हो जाएगा बीटा, सॉरी यहाँ पे होगा अल्फा, क्योंकि बीटा तो कॉमन ले लिया तो यहां से बचा अल्फा प्लस सी। अब ये और ये ब्रैकेट सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा, और यहाँ पे तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स ओनली, तो ये होगा एक्स माइनस बीटा और ये प्लस सी। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया जो हमें चाहिए था। एक मिनट में, तो हमें ये चाहिए था। उसने कहा था कि जो ए बी है वो इसके जीरोज है, और हमारा इक्वेशन वही आया है, तो इसका मतलब रीजन भी ठीक है। तो असर्शन रीजन दोनों ठीक है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन। असर्शन कहते हैं अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 4 and 3 एज जीरोज
इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12। तो चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज इन्होंने बोला है 4 एंड 3 है, तो 4 एंड 3 पुट कर देते हैं यहाँ पर, एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 4 इंटू 3। ये सॉल्व करने पे आएगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस 3 7 माइनस 7x और प्लस 12, तो ये आना चाहिए। और गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12, तो वो माइनस है और यहाँ प्लस आ रहा है, इसका मतलब कि असर्शन गलत है, असर्शन इज फॉल्स। रीजन देखते हैं। रीजन कह रहे हैं कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज जीरोस इज गिवन बाय px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो वो इसी की बात कर रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जहां पे k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, k कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि रीजन जो है वो करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, assertion is false, reason is true। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा assertion reason का। if m and n are the zeros of the polynomial 3x square plus 11x minus 4, then we have to find the value of 12 m square plus n square plus 145 mn। मतलब वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमें चेक करना है कि ये जीरो का इक्वल है या नहीं। तो क्योंकि m और n इसके जीरोज हैं, तो हम पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, m प्लस n, और ये होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी माइनस 11, और a हमारे पास 3 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेते हैं, अल्फा बीटा, ये होता है सी अपॉन ए, सी माइनस 4 और ए की वैल्यू 3। अब जो वैल्यूज हमें चाहिए उसमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की भी चाहिए, तो उसके लिए हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, और यहाँ पे ये हो जाएगा 121 अपॉन 9। अब ये mn की वैल्यू, अच्छा मैंने यहाँ अल्फा बीटा लिख दिया, ये एक्चुअली mn है। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू mn यानी माइनस 4/3 इक्वल टू 121 अपॉन 9। तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 121 अपॉन 9 है, ये होगा यहाँ माइनस 8 अपॉन 3, जो इधर आके हो जाएगा प्लस 8 अपॉन 3। तो एलसीएम लेने पे 9, ये 121 और ये 3 3 9, 3 8 24, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 145 अपॉन 9। ये वैल्यू आ गई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की। अब इन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। 12 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 145 mn, और ये जीरो आना चाहिए तभी एक्सप्रेशन ट्रू होगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू, ये 12 इंटू इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 145 अपॉन 9 प्लस ये आपका 145 इंटू mn आपके पास है -4/3। तो अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो ये 3 4 12 और ये 3 3 9। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 145 अपॉन 3 और प्लस माइनस ये -145 इंटू 4/3, तो दोनों सेम ही टर्म्स आ गए, तो ये कट गए आपस में और ये जीरो आ गया। तो इसका मतलब है कि असर्शन हमारा ट्रू है। रीजन को देखते हैं। रीजन के लिए इसने बोले हैं
कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा ये इक्वल होना चाहिए बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस 2k। तो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ये एलसीएम आपका अल्फा बीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और अपॉन अल्फा बीटा। इन दोनों को अगर अलग अलग डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो ये तो कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमने वैल्यू डालना है, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि देखो यहाँ पे हमें माइनस का साइन मिल रहा है जबकि क्वेश्चन में इसने प्लस का साइन दिया है, तो इसका मतलब ये ट्रू तो नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज 2 जीरोज। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 जीरोज तो होने चाहिए। अगर मैं इसको चेक भी करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो नेचुरल रूट चेक करने के लिए तरीका होता है डी को चेक करो कि डी कितना है, और डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है मेरे पास 4 स्क्वायर -4 इंटू ए यानी 1 और सी यानी 5, तो ये 16 माइनस 20 माइनस का 4 नेगेटिव आ गया। तो रियल रूट्स तो खैर नहीं होंगे, बट इसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि यहाँ पे रियल या इमेजिनरी, तो ये कह रहे हैं कि ये इसके 2 जीरोज हैं। ठीक है, 2 जीरोज तो हो जाएंगे, अगर रियल नहीं है तो इमेजिनरी में हो जाएंगे। अगर यहाँ मेंशन किया होता कि इट हैज 2 रियल जीरो तो फिर ये फॉल्स हो जाता, बट फिलहाल ये ट्रू है, असर्शन ट्रू है। रीजन देखते हैं, रीजन कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज, एट मोस्ट। ठीक है, एट मोस्ट हमने पहले भी पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2 जीरोज ही होते हैं, तो रीजन भी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए।